नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा सीट के कुछ बूथ्स पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चल गए। दरअसल नोआपाड़ा के बूथ नंबर 120 के आसपास टीएमसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उसी वक्त बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह वहां पहुंच गए। मामला गर्मा गया। पहले बहस हुई, फिर मारपीट। इसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज करके सबको खदेड़ा और पोलिंग बूथ खाली कराया। हिंसा के बीच नोआपाड़ा में 85% से ज्यादा पोलिंग हुई। बंगाल में वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा, मारपीट साउथ 24 परगना में हुई। साउथ 24 परगना की फाल्ता, भांगड़ और बासंती में हालात को काबू करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साउथ 24 परगना ममता बनर्जी का गढ़ है। पिछले इलेक्शन में यहां की 31 में से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। इसी साउथ परगना की फाल्ता सीट पर आज 89% पोलिंग हुई। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ नंबर 186 पर ईवीएम खराब हो गई। इसके बाद वोटर्स ने हंगामा कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को हटाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को लाठी चलानी पड़ी और काफी देर तक वोटिंग रुकी रही। इसके अलावा बीजेपी ने भी फाल्ता में धांधली का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कई वीडियोस ट्वीट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ नंबर 189 समेत कई बूथ पर ईवीएम पर बीजेपी के सिंबल को एक लाल टेप लगाकर ढक दिया गया है। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल बताया और चुनाव आयोग से दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फाल्ता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करते हैं? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट। ईवीएम में टैंपरिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जांच के बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो कुछ बूथ्स पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। रिपोल कोई होगा सर? हो सकता है ना। मौका हाट और जो झमेला हुआ है वहाँ जहाँ पे ईवीएम का कुछ टेम्परिंग किया गया है, वहाँ पे हो सकता है। साउथ 24 परगना की बासंती सीट पर बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार पर अटैक हुआ। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। विकास सरदार ने हिंसा का आरोप टीएमसी के नूर इलाही गाजी पर लगाया। विकास सरदार ने कहा कि नूर इलाही गाजी के साथ आए 200 से ज्यादा गुंडों ने उनके बॉडीगार्ड की गन छीन ली और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। जिन नूर इलाही गाजी पर बीजेपी कैंडिडेट ने हमला करने का आरोप लगाया, उनकी गिनती इस इलाके के कद्दावर नेताओं के तौर पर होती है। बारुईपुर बासंती सीट पर नूर इलाही का अच्छा होल्ड है। नूर इलाही गाजी पर पहले भी चुनावी हिंसा और लोगों को धमकाने के आरोप लग चुके हैं। 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरे ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया। हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन, वो गन छीन लिया। वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला। साउथ 24 परगना की भांगड़ सीट पर तृणमूल और आईएसएफ के कार्यकर्ता भिड़ गए। प्राणपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आईएसएफ कैंडिडेट नौशाद सिद्दीकी को घेर लिया और नारेबाजी की। इसके बाद आईएसएफ के वर्कर्स उनसे भिड़ गए। हालात तनावपूर्ण बने तो सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। भांगड़ साउथ 24 परगना की इकलौती सीट है जो पिछली बार ममता बनर्जी के हाथ से फिसली थी। इसलिए इस बार ममता ने यहां पूरी ताकत लगाई है। आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी भी पूरे दमखम से मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज ने हालात संभाल लिए। कोलकाता की एंटाली सीट पर भी हंगामा हुआ। बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल पोलिंग बूथ पर टीएमसी की महिला एजेंट से भिड़ गई। उन्होंने बूथ के अंदर बैठी टीएमसी एजेंट को बाहर निकाल दिया। धक्का मुक्की भी हुई। फिर माहौल थोड़ा बिगड़ गया। टीएमसी के सपोर्टर्स भी प्रियंका टिब्रेवाल से बहस करने लगे। सेंट्रल फोर्सेस के सामने ही जमकर बहस हुई। बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि हर बार ये लोग ऐसे ही बूथ के अंदर घुसकर फर्जी वोटिंग करते हैं। इस बार सेंट्रल फोर्स के सामने इनकी दाल नहीं गल रही है। आप क्यों टॉलरेट कर रहे
है उसको। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। निकालिए, सीआरपीएफ बुलाइए। वोटिंग हो गई, लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म हो गया। अच्छी बात यह कि इस बार बंगाल में बदलाव तो दिख रहा है। पहला बदलाव ऐतिहासिक पोलिंग के रूप में देखने को मिला। मतदाताओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरा बदलाव, पहली बार बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव हुआ। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा ये हर जगह होता है, लेकिन इस बार बंगाल में चुनाव के दौरान किसी की जान नहीं गई, जबकि 2021 के चुनाव में 58 लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से इस बार बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। इसका क्रेडिट सेंट्रल फोर्सेज और चुनाव आयोग को मिलना चाहिए। रही बात नतीजों की, तो फिलहाल दावों का दौर चल रहा है। एग्जिट पोल बंगाल में बदलाव की तरफ संकेत भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे सिर्फ संकेत हैं। असली नतीजे 4 मई को आएंगे, इसलिए फाइनल रिजल्ट के लिए 4 मई तक इंतजार करना चाहिए।